एक व्यक्ति का जीवन बहुत तनाव में बीत रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसके जीवन में सिर्फ तनाव और चिंता ही है। जब तक उसका विवाह नहीं हुआ था, उसको विवाह करने का तनाव था। जब विवाह हो गया तो घर और पत्नी की चिंता उसको खाने लगी। बच्चा ना होने का उसे तनाव सताने लगा। जब बच्चा हो गया तो बच्चे की शिक्षा, उसके भविष्य के तनाव उसको परेशान करने लगे। इस तरीके से न जाने कितनी टेंशन, चिंता उसने अपने अंदर बना रखी थी। हर समय सिर्फ चिंता और तनाव में वो पड़ा रहता था। वो इस चिंता और तनाव से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन कैसे, ये उसे समझ ही नहीं आ रहा था। एक दिन उसने अपने घर के बाहर कुछ बौद्ध भिक्षुओं को जाते हुए देखा। उन बौद्ध भिक्षुओं के चेहरे पर एक अलग ही शांति थी। तनाव और चिंता से वो कोसों दूर थे। वो सभी बहुत ही खुश दिखाई दे रहे थे। उन सभी को देख उस व्यक्ति ने सोचा कि शायद इन भिक्षुओं के जीवन में किसी तरीके का कोई तनाव नहीं है। एक कुशल जीवन जीने का एक यही तरीका है। यही सोचकर एक दिन उसने अपना घर-बार छोड़ दिया और जाकर के एक गुरु के आश्रम में उनका शिष्य बन गया। लेकिन तनाव कोई गांव या फिर शहर तो नहीं है जिसे छोड़कर दूसरी जगह चले जाएं। ये तो आपके मन से जुड़ा हुआ है। गृहस्थ जीवन त्यागने के बाद और भिक्षु जीवन अपनाने के बाद भी उसका तनाव, उसकी चिंता खत्म नहीं हुआ था। अब उसको आश्रम की चीजों को लेकर तनाव रहने लगा, जैसे आश्रम के नियम कानून का तनाव, शिक्षा सही तरह से ग्रहण करने का तनाव, गुरु के आश्रम पालन का तनाव, भिक्षा मांगने का तनाव, आश्रम में खुद को श्रेष्ठ दिखाने का तनाव। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसे अपने घर के लोगों की याद आने लगी, उनकी चिंता सताने लगी। उसे महसूस हुआ कि उसके गृहस्थ जीवन में भी तनाव है और उसके सन्यासी जीवन में भी तनाव है। वो चाहे घर पर रहे या फिर आश्रम में, तनाव तो दोनों जगह पर है। फिर क्यों ना मैं अपने परिवार के लोगों के साथ ही रहूं। और तब उसने आश्रम से भागने का तय किया। जैसे ही वो आश्रम से भागने जा रहा था, गुरुजी ने उसे देख लिया और जोर से कहा कि जिससे तुम भाग रहे हो वो तो तुम्हारे साथ ही है। फिर भागने का क्या फायदा? कब तक तुम ऐसे ही भागते रहोगे? गुरु की आवाज सुनकर वो व्यक्ति वहीं रुक जाता है और कहता है कि गुरुवर, मेरा जीवन तनाव से भरा हुआ था। उसी तनाव से छुटकारा पाने के लिए मैं भिक्षु बन गया, लेकिन यहाँ भी तनाव कम नहीं हुआ। इसलिए मैं अपने सांसारिक जीवन में वापस लौट रहा हूँ। ये सुनकर गुरुजी ने कहा कि ये सब तो ठीक है, तुम वापस जा सकते हो, लेकिन तनाव को यहीं छोड़कर जाओ। उसे वापस सांसारिक जीवन में साथ क्यों ले जा रहे हो? अगर उस तनाव को लेकर फिर यदि तुम सांसारिक जीवन में रहोगे तो तुम्हारे यहाँ आने का क्या ही फायदा? युवक ने कहा कि गुरुवर, क्या ये संभव है? क्या मेरे जीवन का सारा तनाव खत्म हो सकता है? गुरुजी ने कहा, क्यों नहीं, ये बिल्कुल संभव है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या तुम वो करोगे? युवक ने कहा, बिल्कुल गुरुवर, आप बताएं, मैं करूंगा। गुरुजी ने कहा कि तुम जाओ और एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ करके लाओ जिसके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी तनाव या चिंता ना हो। अगर तुम ऐसे व्यक्ति को लेकर आ जाते हो तो मैं तुम्हारे जीवन से इस सभी चिंता, तनाव को दूर कर दूंगा। गुरुजी की बात सुनकर व्यक्ति खुश हो गया और ऐसे व्यक्ति की तलाश में निकल जाता है जिसके जीवन में कोई चिंता या तनाव ना हो। वो कई गांवों में गया, बहुत सारे लोगों से मिला जिसके जीवन में कोई तनाव या चिंता ना हो। तनाव चिंता की बात करते ही लोग गंभीर हो जाते। वो अपने जीवन की समस्याओं को ऐसे बढ़ा चढ़ाकर बताते मानो उनसे बड़ा परेशान व्यक्ति कोई है ही नहीं। ढूंढते ढूंढते सुबह से शाम हो गई, लेकिन उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसके जीवन में दुख ना हो। फिर उसे किसी समझदार व्यक्ति ने सलाह दी कि तुम जाकर के एक शराबी व्यक्ति को ढूंढो, क्योंकि एक वही इस दुनिया में है जिसके जीवन में कभी कोई तनाव या दुख नहीं है। जाओ, उससे मिलो और पूछो। व्यक्ति अब उस शराबी व्यक्ति की खोज में निकल गया और उससे पूछा कि मैंने सुना है तुम दिन भर शराब के नशे में रहते हो और तुम्हारे जीवन में कोई चिंता या तनाव नहीं है, तुम एकदम मस्त हो, क्या ये सच है? ये सुनकर शराबी ने लड़खड़ाती हुई आवाज में जवाब दिया, तनाव वो क्या होता है, ये किसे कहते हैं? शिष्य ये सुनकर मानो बहुत खुश था, क्योंकि उसे अब वो व्यक्ति मिल गया था जिसकी उसे दिन भर से तलाश थी। शिष्य
ये सब अभी सोच ही रहा था कि वो शराबी व्यक्ति बोल देता है कि मुझे बस इस बात की चिंता सताती है कि मुझे शराब कहाँ से मिलेगी, उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे। मैंने अपनी पत्नी से सारा धन छीन लिया। क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? ये सुनकर शिष्य की भारी खुशी गायब हो गई। अब दिन भी ढल गया था, सुबह से शाम हो गई थी। वो थक करके एक मंदिर की सीढ़ी पर बैठ जाता है। बड़ा हताश और परेशान था। वो सोचने लगा कि क्या इस दुनिया में कोई भी तनाव मुक्त नहीं है। तभी उसके पास एक छोटा गरीब बच्चा आता है और कहता है कि भंते, क्या कुछ खाने को मिलेगा? बहुत जोर से भूख लगी है। उस बच्चे को देखकर शिष्य ने कहा कि जब तुम जैसे बच्चे के जीवन में चिंता और तनाव है तो बड़े का क्या ही हाल होगा। ये सुनकर बच्चे ने कहा कि महात्मा जी, चिंता और तनाव नहीं, केवल भूख है। क्या आपके पास कुछ खाने को मिलेगा? बच्चे की बात सुन शिष्य बहुत प्रसन्न हो जाता है, मानो उसे कुछ मिल गया। उसने तुरंत अपने झोले में से भोजन निकालकर उस बच्चे को खाने के लिए दे दिया और वहां से सीधा अपने गुरुजी के पास गया और बोला, गुरुवर, बहुत ढूंढने के बाद भी मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसके जीवन में कोई चिंता या तनाव ना हो। सबके जीवन में कुछ ना कुछ चिंताएं हैं। जिसके पास धन नहीं है उसे धन की चिंता है, जिसके पास धन है उसे और धन कमाने की चिंता है, जिसके पास प्रेम नहीं है वो प्रेम पाने के लिए चिंतित है, वही जिसके पास प्रेम है वो प्रेम से चिंतित है, जिसके पास काम नहीं है वो काम के लिए परेशान है, वहीं जिसके पास काम है वो काम से परेशान है। इस दुनिया में सबके पास कुछ ना कुछ चिंता या तनाव है, वो उस वजह से परेशान है। इस चिंता और तनाव से छुटकारा पाना कभी संभव ही नहीं है। ये सुनकर गुरुजी ने कहा, ऐसा नहीं है, तुम चाहो तो इस चिंता और तनाव से छुटकारा पा सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ करना होगा। शिष्य पूछता है कि क्या गुरुदेव? तब गुरुजी उस शिष्य के सामने कुछ गीली लकड़ी लाकर रख देते हैं और उसे जलाने के लिए कहते हैं। शिष्य लकड़ी जलाने में लग जाता है, लेकिन उसमें आग नहीं लगती। वो गुरुजी से कहता है कि गुरुवर, ये सब तो गीली हैं, ये कैसे जलेंगे? गुरुजी कहते हैं कि तुम बताओ, तुम इसे सुखाओगे या बैठ करके चिंता करोगे कि अब भला मैं क्या करूं? या फिर लकड़ियों में आग तो लग नहीं रही, क्या तुम्हारे चिंता करने से ये लकड़ी सूख जाएंगी, या तुम थोड़ी सी मेहनत करके नई लकड़ी लाओगे? शिष्य ने कहा, गुरुवर, आप सही कहते हैं, लेकिन हर चीज में कोई ना कोई चिंता होती ही है। गुरुजी ने कहा, चिंता कहीं और नहीं बल्कि तुम्हारे मन में होती है। जहां चिंता और तनाव होता है वहां सफलता मिलनी और मुश्किल हो जाती है, और जब हमें सफलता नहीं मिलती तब हम और चिंता करते हैं और तनाव में घुसते चले जाते हैं। शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुवर, अगर सब काम हमारे अनुसार हो जाए तो हमको चिंता फिर क्यों ही होगी? गुरुजी ने कहा, इंसान के अंदर चिंता और तनाव उत्पन्न तब ही होते हैं जब उसकी परिस्थिति और मनोस्थिति अलग अलग होती है, यानी कि वो चाहता तो कुछ और है लेकिन मिल कुछ और जाता है। इसलिए अपनी मनोस्थिति और परिस्थिति में समन्वय स्थापित कर ले तो वो तनाव से मुक्त हो जाएगा। शिष्य ने पूछा, लेकिन ये कैसे संभव है गुरुदेव? गुरुजी ने कहा, स्वीकार करके। जब किसी भी घटना को स्वीकार कर लेते हैं फिर वो घटना हमें तनावग्रस्त नहीं कर सकती। जैसे किसी दुर्घटना में अपाहिज हुए लोग शुरू में तो तनाव और चिंतित हो जाते हैं क्योंकि उस घटना को स्वीकार नहीं किया होता, लेकिन धीरे धीरे जब वो उस घटना को स्वीकार कर लेते हैं तो फिर उन्हें वो अपाहिज होना परेशान नहीं करता जितना शुरू में करता है। गुरुजी कहते हैं कि जीवन में कुछ समस्याएं होती हैं और कुछ हम खुद ही बना लेते हैं सिर्फ सोच सोच कर, जबकि असल में वो समस्या होती नहीं है। शिष्य ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं गुरुवर। गुरुजी ने कहा कि तुम अपना घर छोड़कर क्यों आ गए? शिष्य ने कहा, वहाँ बहुत तनाव है। गुरुजी ने पूछा, यहाँ क्या तुम्हारे जीवन में तनाव नहीं है? शिष्य ने कहा, यहाँ भी है गुरुदेव। गुरुजी ने कहा, क्या तुम्हारे मन में हमेशा ये प्रश्न नहीं आता कि ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है? मैं ही इतना अभागा क्यों हूँ? मुझसे नहीं हो पाएगा, सभी लोग बुरे हैं, काश सब मेरे साथ हो जाएं, सब मेरे अनुसार चले, मुझे ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। क्या इस तरह के विचार तुम्हारे मन में नहीं उठते? शिष्य ने कहा कि जी गुरुदेव, बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब मैं आश्रम में गुरु भाइयों के साथ होता हूँ तब भी, और घर में था तब भी,
गुरुजी ने कहा, समस्या तुम्हारे अंदर है, बाहर नहीं। तुमने अपने अंदर बेवजह का तनाव बना रखा है। उन घटनाओं के बारे में सोच सोचकर जो शायद कभी घटित भी ना हो, उसके बारे में सोच सोचकर भी तुम हमेशा परेशान रहते हो, चिंता करते हो। जिस दिन तुम इस बात को समझ जाओगे कि जीवन में यदि समस्या है तो उसका समाधान भी होगा, और उस समाधान को पाने के लिए कार्य करना पड़ता है। जब तुम ये कर लोगे, उस दिन से तुम्हारे जीवन में कोई तनाव नहीं रहेगा। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आप सभी कह रहे हैं। मैंने मंदिर के बाहर एक लड़का देखा था। जब मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे जीवन में क्या चिंता तनाव है, बच्चे ने उस समय कहा था कि ना चिंता है ना तनाव, बस भूख है। तब मैं समझ नहीं पाया था कि समस्या तो सिर्फ भूख है, चिंता और तनाव नहीं। भूख का समाधान किया जा सकता है, चिंता या तनाव का नहीं। गुरुजी ने कहा, जिस काम की वजह से चिंता और तनाव हो रहा है उसको खत्म करो। चिंता और तनाव खुद खत्म हो जाएगी अगर तुम इस छोटी सी बात को समझ लेते हो। धन्यवाद।